नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं नीट की परीक्षा को लेकर। नीट की जो परीक्षा है वह रद्द हुई थी, जो इस वर्ष 2026 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। इससे हम इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि नीट की पेपर की जो परीक्षा है, क्या इसकी जो लीकेज हुई थी, या इसके जो पेपर को जो लीक किया गया था, क्या इसको रोकना असंभव था? यह बिल्कुल भी असंभव नहीं था। अगर सरकार या प्रबंधन या मैनेजमेंट चाहता तो यह परीक्षा लीक बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी, 1% भी नहीं हो सकती थी। देखो दोस्तों, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षाएं भी जो है वो लीक हो गई थी। ठीक है, इससे लाखों युवाओं के भविष्य और उनके माता पिताओं की उम्मीदों पर पानी फेरा गया। ठीक है, देश भर में से करीब 22 लाख से अधिक छात्रों ने इस पेपर को दिया था। ठीक है, जिसमें से अब यह परीक्षा उनको दोबारा देनी पड़ेगी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट, जो कि हर साल बच्चों का मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसकी वजह से जो है बच्चों का जो भविष्य है वो मेडिकल की तरफ अग्रसर हो जाता है। लेकिन यह परीक्षा कुछ कमियों के कारण, कुछ गलतियों के कारण यह परीक्षा लीक कर दी गई, और इसकी वजह से अब यह नीट की परीक्षा 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा देनी पड़ेगी। जिससे अब यह जो परीक्षा देने वाले स्टूडेंट थे और उनके अभिभावकों यानी कि उनके माता पिताओं को काफ़ी कष्ट सहना पड़ेगा, जो कष्ट बिल्कुल असहनीय और असहज है, जिसका दुख हम और आप महसूस नहीं कर सकते, वो स्वयं खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए ध्यान के लिए बता दूं कि 2024 में भी ऐसा मामला आया था जब नीट की परीक्षाएं लीक हो गई थी और रद्द हो गई थी। कई सेंटरों पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे संपूर्ण एक जो पैटर्न है जिसकी वजह से ऐसी परीक्षाओं को में जो नकल होने वाली जो समस्या है या नीट का जो पेपर लीक होता है, इसे रोकने के लिए जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, यह सिर्फ एक पेपर और परीक्षा का बहाना नहीं, यह देश के भविष्य और देश की जो मेधा है और जो देश की मेधा शक्ति है उसके साथ एक क्रूर मजाक है। जब नीट जैसे एग्जाम के पेपर के लिए बच्चे तैयार होते हैं और परीक्षा होने वाली होती है, तो नकल माफिया के जो गिरोह हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और वह अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, वह दोस्त क्या करते हैं, वह करते हैं यह कि वह अपना पूरा एक ग्रुप बनाते हैं और मैनेजमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वह परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वह मेडिकल कॉलेज और निजी संस्थानों में इसके लिए करोड़ों का खेल चलता है और अरबों का खेल चलता है, जिसके कारण इसमें जो नकल माफिया है वह अपना पूरा दांव लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मेडिकल परीक्षाएं होती हैं, नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है कि जितने भी इसके नकल माफिया के जो गिरोह हैं, जो नकल कराने वाले बाहुबली और रसूखदार हैं, जिनको पैसे की भूख है, वो क्या काम करते हैं, वह अंदर से अपनी एक सेटिंग बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास परीक्षा का प्रश्न पत्र आ जाता है। नीट का जो पेपर होता है वह अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे प्रिंटिंग, ट्रेजरी में, राज्य के ट्रेजरी में जाना, फिर जिला स्तर पर जाना और फिर परीक्षा सेंटरों तक जाना। इसमें से कोई ना कोई कड़ी उनको कमज़ोर मिल जाती है, जिसके माध्यम से वे इस परीक्षा को हत्या लेते हैं और यह पेपर लीक हो जाते हैं। तो क्या इसको रोकना इतना संभव है कि इसको रोका ही नहीं जा सके? तो इस वीडियो में मैं आगे इसी बारे में बात करूंगा कि इसे रोकने के लिए सरकार को या एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, नकल माफिया बेखौफ होकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ दिनों तक इसके लिए प्रदर्शन होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उसके बाद सब आवाज़ शांत हो जाएगी और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि किसने पेपर लीक कराया था। ठीक है दोस्तों, हमें सीखना चाहिए कैट जैसे एग्ज़ाम से, जिसके एग्ज़ाम के लिए लाखों अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देते हैं, लेकिन नकल होने की संभावना शून्य होती है। कैट जैसे एग्ज़ाम से हमें सीखना चाहिए।
दोस्तों इसके लिए हमें, अगर हमें परीक्षा को नीट जैसे पेपर को लीक होने से बचाना है या रोकना है, तो इसके लिए हमें क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। और इसके लिए मैं एक सही सुझाव आपको देना चाहता हूँ। वह सुझाव है मेरी तरफ से बजट प्रणाली प्रक्रिया। जिस तरह से जब वित्त मंत्रालय का बजट पेश किया जाता है, तो उस समय उनकी जो बजट की प्रक्रिया है वह इस तरह होती है कि उन लोगों को जो बजट के निर्माण के लिए तैयार रहते हैं, जो निर्माण कराते हैं बजट का, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है 10-12 दिनों के लिए। तो उसी तरीके से यदि नीट का परीक्षा के लिए जो हम 10-12 लोग उसके तैयार करती है गवर्नमेंट, जो परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाना चाहिए। उनको एक सेपरेट अलग जगह देनी चाहिए। सिर्फ उनको ही पता होनी चाहिए कि पेपर कब होगा और किस तरीके से वो पेपर को सेट कर रहे हैं। लगभग मैं ये मानता हूँ 2000 प्रश्न पत्र उनको दिए जाने चाहिए। ना उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ना उनके पास कोई संपर्क साधने का किसी से कोई साधन होना चाहिए, और ना उनको किसी से मिलने जुलने का कोई मौका देना चाहिए। वह जो लोग होंगे वह विशेषज्ञ लोग होंगे जो इस परीक्षा को कराने में सरकार की मदद करेंगे। उनको एक अलग सेपरेट जगह दी जाए और उसमें 10-12 लोगों की टीम बनाई जाए और उनको 2000 प्रश्न पत्र दिए जाए और उनमें से उनको बेहतरीन क्वेश्चन छाँट कर और उनको प्रश्न पत्र तैयार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आगे और कुछ चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और देखते रहिए। तो आगे इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग 2000 प्रश्नों का एक विशाल क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए, जिसमें से 20 प्रश्न सेट तैयार किए जाए और वह सभी प्रश्न सेट के द्वारा कुछ विशेषज्ञों द्वारा मात्र 3 से 4 घंटे पहले ही, जब परीक्षा शुरू होने वाली हो, वह क्वेश्चन PDF फाइल के द्वारा तुरंत ही 3 से 4 घंटे पहले जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं उन पर ईमेल कर दिए जाए। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जो ईमेल के द्वारा जो क्वेश्चन तैयार होंगे, तो स्वतः सबको किसी को तुरंत जानकारी जो मिलती है, उसमें वह भी पेपर लीक करने की जो संभावना है वह लगभग शून्य हो जाती है। अब मैं एक बात और इसमें कहना चाहूँगा कि यह PDF फाइल जो है वह ईमेल के थ्रू जाएगी और प्रिंट होकर तुरंत इसके लिए एग्ज़ाम के लिए बच्चे इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा कि भैया इतना प्रिंटर और इतनी PDF वगैरह हम कैसे प्रिंट करेंगे। लगभग जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं उनके जो मालिक होते हैं, जो परीक्षा कराते हैं, वह इन धांधलियों में शामिल होते हैं। उनके द्वारा ही पेपर लीक करने की संभावना 99% ज़्यादा होती है। तो उनके लिए यही है कि वे बहाने ना बनाएं कि भैया हमारे पास बैकअप नहीं है, प्रिंटर का बैकअप नहीं है। अगर प्रिंटर एक चाहिए तो 2 दीजिए, 2 चाहिए तो 3 दीजिए। डबल ट्रिपल और डबल फर्स्ट सेकंड डबल ट्रिपल 3 तरह का सिस्टम इनके पास होना चाहिए और जनरेटर की सुविधा भी इनके पास ट्रिपल होनी चाहिए, ताकि यह परीक्षा को लीक ना करा सके। और ना ही इनके पास कोई बहाना रहे कि भैया हमारा प्रिंटर खराब हो गया, या हमारे पास पावर का बैकअप नहीं है, या हमारे पास सर्वर नहीं है। ठीक है, अगर यह ऐसा हो जाता है तो इनके पास बहाने बनाने का कोई मौका नहीं होगा, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर के मालिक हैं। और एक बात इसमें मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, यदि ऐसा कोई एग्ज़ाम सेंटर इसके बाद भी बहाने बनाता है, इतनी सुविधा देने के बाद भी, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनको सबक मिल सके कि वह इस धांधलेबाजी और पेपर लीक जैसी समस्याओं में सम्मिलित ना हो सके आने वाले समय में भी। तो उनके लिए यह सज़ा होनी चाहिए कि उनको एक आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा यदि वह इस मामले में लिप्त होते हैं। दूसरी चीज़, उनके लिए सज़ा का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों, और मैं एक इस बात में ये कहना चाहूँगा, कुछ आलोचक ये कहना चाहेंगे कि भैया इतना एग्ज़ाम सेंटर के लिए प्रिंटर जनरेटर की सुविधा जो सरकार देगी, इसमें तो काफ़ी खर्चा होगा। तो मैं बता रहा हूँ, यह डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हमने क्वेश्चन तैयार किए 2 घंटे पहले और हमने अपने ईमेल के द्वारा सेंटर पर भेज दिए, तो इसमें काफ़ी कम खर्चा आता है उसके मुकाबले जब केंद्रीकृत जो सेंट्रलाइज जो क्वेश्चन प्रिंट होते हैं, फिर उनका वितरण होता है पूरे देश में। इसमें काफ़ी पुलिस बल लगता है और काफ़ी इसमें मैनेजमेंट के लोग लगते हैं, और पेपर लीक होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पेपर कई रास्तों से होकर गुजरता है और जिसकी वजह से पेपर लीक होने की संभावना होती है, और खर्चा भी इसमें काफ़ी गुना आता है। ये जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन है, ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। इसमें सबसे कम खर्च आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था कि इस परीक्षा को अगर पारदर्शी या बिना लीक करे कराना है, तो ऐसी सुविधाओं पर हमें ध्यान देना होगा। तो असंभव कुछ भी नहीं है।
और ज़रूरत है सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। यह केवल एक प्रशासनिक मैनेजमेंट का जो गड़बड़ी है वो नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आपदा है सभी बच्चों के लिए, जो बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चाट रही है। तो इसके लिए क्रांतिकारी कदम और एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बदलाव करना ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।